साल 1980 और 90 के समय में मेक्सिको के कुछ इलाकों में अनजान जानवर देखने का दावा किया गया था। ये जानवर भेड़ बकरियों का खून पीता था और वहाँ के चरवाहे इस जानवर से बहुत परेशान थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर इसी मिथिकल जानवर पर बेस्ड ये फिल्म बनाई गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से। मेक्सिको के गुफाओं में एक अमेरिकन रिसर्च टीम एक अनजान जानवर के सबूत ढूंढ रहे थे। गुफाओं के दीवारों पर उन्हें चिन्ह मिलते हैं, ऐसे चिन्ह जो उस जानवर होने का सबूत थे। ये खोज एक अमेरिकन वैज्ञानिक रिचर्ड क्विन लीड कर रहा था। वो बाहर अपने टेंट में था, तभी उसका एक वर्कर भागते हुए आता है, ये चिल्लाते हुए कि हमें वो जानवर मिल गया, आप बिल्कुल सही थे। ये सुनते ही रिचर्ड भी उन गुफाओं में चला जाता है और उनके सामने था वो जानवर जिसे स्पेनिश में चुपाकाब्रा कहते हैं। साइज में ये छोटा लग रहा था, मगर सच तो ये था कि ये बस एक बच्चा था। रिचर्ड इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसने इसकी तलाश करने में बहुत मेहनत की थी और बहुत से लोगों ने इस खोज में पैसा लगाया था। अब समय आ चुका था उन्हें सच से रूबरू कराने का। मगर इससे पहले कि ये इस जानवर को पंजरे में बंद कर दे, गुफाओं में इसकी माँ भी थी। वो अचानक से इन पर हमला कर देती है। रिचर्ड को वो दूर फेंक देती है और अपने बच्चे को लिए वो इस गुफाओं से निकलने की कोशिश करने लगी। रिचर्ड फ्लायर गन से उसका एक पंख भी जख्मी कर देता है। ये जानवर कुछ टाइगर की तरह लग रहा था, मगर इसके पर भी थे। ये उड़ सकता था क्योंकि रिचर्ड ने उसका एक पर जख्मी कर दिया था, इसलिए उसे उड़ने में मुश्किल पेश आ रही थी और ये लोग इसे हर हाल में पकड़ना चाहते थे। ये अपने गाड़ियों में इसका पीछा करते। ये जानवर बहुत होशियार था। खैर, सड़क पार करते समय ये गाड़ी से भी टकरा जाता है। बच्चे को कुछ नहीं होता, मगर माँ जख्मी हो जाती है। जब ये लोग इस जानवर का पीछा नहीं छोड़ रहे थे तो माँ अपने बच्चे को एक जगह छुपा देती है और खुद उन इंसानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें दूसरे दिशा में ले गई। रिचर्ड कामयाबी के करीब पहुंच चुका था, मगर अभी तक उसने ये साबित नहीं किया। उसे एक नाखून मिलता है और कुछ पर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैंसस शहर पर, जहाँ हमें एलेक्स दिखाया जाता है। एलेक्स स्कूल में था। लंच टाइम पर एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। एलेक्स ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। घर आने के बाद उसका अपनी माँ से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एलेक्स को ना तो स्पेनिश पसंद थी ना ही मैक्सिको, और शायद यही वजह थी कि बाकी बच्चे उसे परेशान किया करते थे। एलेक्स के पिता कैंसर से मर गए थे, इसलिए एलेक्स बहुत अकेला था। अब उसकी माँ चाहती थी कि वो मैक्सिको जाए, वहाँ कुछ दिन बिताए और अपने परिवार को जान ले, क्योंकि एलेक्स आज से पहले वहाँ नहीं गया था। ना चाहते हुए भी एलेक्स को वहाँ जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर उसके दादा उसे लेने आते हैं, जो काफी मजाकिया थे। खैर, एलेक्स भी पहली बार उनसे मिल रहा था, इसलिए वो इतना खुश नहीं था। एलेक्स के दादाजी का नाम डेमियन है। रास्ते में डेमियन को पता चलता है कि अपने पिता को खोने पर एलेक्स बहुत उदास रहता है और उसे स्पेनिश भी नहीं आती। असल में उसने सीखी ही नहीं। डेमियन एक गांव में रहता था। वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे कजन भी आए हैं जो तुम्हारे साथ समय बिता सके। घर आने के बाद पहले एलेक्स की मुलाकात नीमो से होती है, जिसे सिर्फ स्पेनिश ही आती थी और वो एक मास्क पहनता था, जैसे वो किसी सुपर हीरो को फॉलो कर रहा हो। मगर जल्दी हम जान पाते हैं कि असल में डेमियन एक रेसलर हुआ करता था, वो भी काफी फेमस। एलेक्स की कजन लूना भी यहाँ आई थी। घर में बहुत से मास्क थे, कॉस्ट्यूम्स थे। पुरानी फुटेज दिखाकर एलेक्स को ये पता चलता है कि असल में उसके दादाजी किसी जमाने में काफी मशहूर रेसलर हुआ करते थे। उन्होंने कई फाइट्स जीते थे, मगर फिर एक दिन फाइट के दौरान उसके दुश्मन ने उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। डेमियन के सर पर चोट आई। 1 महीने तक वो कोमा में पड़ा रहा। उसका रेसलिंग करियर तो हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसके दिमाग पर भी असर पड़ा। अक्सर वो बातें भूल जाते हैं। ये सब जानकर एलेक्स अपने दादाजी की काफी रिस्पेक्ट करने लगा। उस रात एलेक्स को नींद नहीं आती। खिड़की से बाहर झांक रहा था वो, तभी उसे डेमियन दिखा जो फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। एलेक्स को शक हो गया, इसलिए वो भी चुपके से उसके पीछे चला गया। उसके दादाजी वहां बैठ जाते हैं, एक म्यूजिक बॉक्स हाथ में लेते हैं और किसी का इंतजार करते हैं। एलेक्स बाहर ही खड़ा था, तभी उसे झाड़ियों में कोई चीज नजर आती है। डर के मारे वो चिल्लाने लगा। डेमियन उसके पास आता है। बच्चे भी जाग जाते हैं, मगर बजाय इसके कि झाड़ियों से सच में कोई खतरनाक जानवर निकलता, वहां से निकलता है खरगोश, जिससे उसके कजन एलेक्स का मजाक उड़ाने लगे। डेमियन एलेक्स से पूछता है कि क्या सच में तुमने उसे देखा, जिस पर एलेक्स को शक होने लगा कि शायद उसके दादाजी कुछ छुपा रहे हैं।